हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस शॉर्ट सॉल्यूशन बाय MK मेहता चैनल पर दिल खोल कर स्वागत है। हो चुका आगाज रौनका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए दोस्तों, हम आज इस कैलेंडर का पार्ट 1 को समझेंगे और देखेंगे कि इस कैलेंडर से बहुत चंद मिनट में, सेकंडों में, चाहे कोई भी डेट हो, इसका हम दिन बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा, ये अपने अंगुलियों पर गिनकर। तो इसके लिए हमें कुछ कहीं ज़्यादा नहीं याद करना होगा, बस थोड़ा सा एक बार हम समझा देंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे कि इसमें करने क्या है, और अपने अंगुली पर गिनकर आप इस कैलेंडर का जवाब दे सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी डेट हो। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि लिखी है माह का कोड। ये आपको याद नहीं करने हैं, आपको समझने हैं, आपको मात्र एक बार में याद हो जाएंगे। जैसे कर रहे हैं वैसे ही आपको ध्यान देने हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको भी मन में पढ़ना होगा, जैसे जैसा बोल रहे हैं वैसे अभी पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे आइए, आपको याद करने हैं 033 614 625 035। फिर रिपीट करेंगे 033 614 625 035। इसी तरह बार बार 2-3 बार मन में रिपीट कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल आपको याद ही हो जाएंगे 033 614 625 035। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए बढ़िया से कि जो 0 है जनवरी का कोड है, 3 है जो फरवरी का है, 3 है मार्च का है, 6 है अप्रैल का है। ऐसे करते करते हमको दिसंबर तक जाने हैं और दिसंबर का कोड इसी तरह से 5 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप माह का कोड तो आप याद कर ही लिए होंगे। इसके बाद चलते हैं शताब्दी कोड में। तो इसके लिए भी ज़्यादा आपको काम न करना है, जैसे आप एनी टाइम आप ATM कोड को याद रख सकते हैं 4 अंकों का, इसी तरह आपका 6420 याद रखने हैं। समझिए कि आपका ATM में कोड ये भी है, मात्र याद करने 6420। और लगाने किस तरह से, तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6, 2100 का 4। ऐसे आगे भी बढ़ते जाएगा, तो 4 के बाद फिर 2, फिर 0, फिर 6, इसी तरह रिपीट होते जाएंगे। फिर आपको याद नहीं रखने हैं, केवल याद रखने 6420, और यहाँ से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रहा दिन के बाद, दिन तो आपको एकदम अभी हम कहते हैं कि अभी भी याद है, केवल एक बार आपको समझना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि आप नहीं जानते कि रविवार के बाद सोमवार आता है, सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार, इसी तरह शनिवार तक चलेंगे। अब याद कैसे रखने हैं, आपको स्टार्ट करने, ध्यान देने की बस शुरुआत में तो है तो रविवार है और लास्ट में क्या है, शनिवार है। तो आप समझिए रवि का कोड 0, सोम का कोड 1, मंगलवार का कोड 2, उसी तरह से आप शनिवार का कोड आइएगा 6 तक। इसके बाद एक्स्ट्रा कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो बहुत जल्दी आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल में लेकर हम आपको आज एक क्वेश्चन बता रहे हैं और वही क्वेश्चन के अनुसार से आप चाहें किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। पहले तो क्वेश्चन के लिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और इसी के अनुसार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप भी करने क्या है, आप भी जानते हैं कि चाहे कोई सा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें एक तारीख होंगे, एक मंथ होंगे, एक शताब्दी होंगे। चाहे यहाँ पर भी कितना भी तारीख होगा, या तो 31 के बीच में होगा, 1 और 31 के बीच में, और जितना रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 26 तारीख है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26 का 26, चाहे दूसरा कोड डेटा तो उसको लिख देते हैं। अब देखते हैं जनवरी का कोड यहाँ पर अभी आपको याद था 033 वाला में 0 था, तो जनवरी का कोड लिख दिए 0। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी चल रही है। 1950 तो 19वीं में ना आता है, तो 19वीं शताब्दी चल रही है। 19वीं शताब्दी में आपका कोड क्या होगा, 1900 का, तो 1900 कोड यहाँ पर देख रहे हैं कि 1900 का कोड 0 है। उसके बाद हम शताब्दी का कोड लगा लिए 0। अब ये देखें कि शताब्दी में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ चुके हैं 50, और जितना आगे बढ़ेंगे उतना का उतना लिख देना है। तो जब 50 आगे बढ़े तो 50 का लिख दिए 50। और इसके बाद आप भी जानते हैं कि हर 4 वर्ष पर लीप वर्ष लगते हैं, यानी कि 4 वर्ष में एक बार लीप वर्ष होते हैं।
तो आप ही बताइए कि 50 बार में कितना लीप वर्ष होंगे। इसमें करने क्या होते हैं, 50 में 4 से भाग दीजिएगा और जो भागफल आएगा वो आपका लीप वर्ष होगा। तो हम 50 में 4 से भाग देखते हैं तो बच्चों के 48, हमारा भागफल कितना आया 12, यानी कि 50 वर्ष में 12 को क्या होगा आपका लीप वर्ष होगा। और इस लीप वर्ष लिख देने के बाद इसके बाद आपको करने क्या है, सबको ऐड करने हैं और 7 से भाग देने हैं, जो शेषफल बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो आइए हम जोड़ते हैं। यहाँ पर यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 26 + 50 + 12 जोड़ने के बाद हमारा आएगा 88, और इस 88 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल बचे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करके देख करते हैं कि शेषफल कितना आता है। यदि हम 88 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे शेष जो बचने वाले हैं, यहाँ पर हमारे शेष बचेगा जो 4 बचने वाले हैं, और हमारा 4 ही आंसर होगा। लेकिन हमको आंसर तो देने नंबर में नहीं, नंबर आंसर तो देने हैं दिन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब दिन का कोड में कि 4 नंबर किसका दिन है। तो 4 नंबर यहाँ पर देखते हैं गुरुवार का है। तो इस तरह से यहाँ हमारा 26 जनवरी 50 को गुरुवार दिन होगा। तो दोस्तों इसी तरह से आप चाहें किसी भी कैलेंडर का कोई भी आप दिन निकाल सकते हैं, चाहे इससे कोई आपको प्रॉब्लम ना है। आपको लिखने के अपना मात्र 1 लाइन लिखने हैं, ये आप चाहें तो मात्र 2-3 सेकंड में आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना रिवाइज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।